टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन गोकू के दिल के अंदर कुछ तो टूट गया था। मैंने अल्ट्रा इंस्टेंट पाया और फिर खो दिया। इतनी मेहनत, फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है। और हम देखते हैं इन सारी बातों को करने के बाद गोकू जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से गोकू देखता है कि गोकू चेनों से बंधा हुआ है और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जा रहा है। गोकू अपना ट्राई हार्ड करता है ताकि वो उन चेनों को तोड़कर उसकी फैमिली को बचा सके, पर एक काली सी परछाई उसके पूरे के पूरे फैमिली को ख़त्म कर रही होती है। गोकू पागलों की तरह पावर अप करने लगता है, लेकिन तभी अचानक गोकू के सामने उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो कि गोकू को कह रहे होते हैं कि उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी कुछ समय पहले ही गोकू के कारण वो सारे के सारे लोग मरते मरते बचे टूर्नामेंट ऑफ पावर के चलते। तभी गोकू को उसके कानों में एक आवाज़ आती है, सबको बचाने की कोशिश की तुमने, पर तुम्हें कौन बचाएगा? इस आवाज़ को सुनकर गोकू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो वापस से पावर अप करने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से रियल वर्ल्ड में गोकू उड़ जाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी होती है एंड गोकू काफ़ी घबराते हुए उठता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ पे गोकू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर। इसके बाद गोकू खाना ख़त्म करके निकल जाता है बुल्मा के घर की ओर। पर बुल्मा के घर पर जाने पे उसे पता चलता है कि वेजिटा अभी वीस के पास ट्रेनिंग पे गया हुआ है। जिस चीज़ को सुनकर गोकू काफ़ी निराश हो जाता है, क्योंकि गोकू चाहता था कि वो वेजिटा को इस सपने के बारे में पता है। क्योंकि वेजिटा घर पर नहीं होता है, इस वजह से गोकू अब सोचता है कि वो गुहान को जाके ये सारी बातें बताएगा, और इस वजह से गोकू गुहान के लिए निकल जाता है। गुहान के घर पर पहुंचने के बाद वो बेल रिंग करता है, जिसके बाद गुहान बाहर आता है अपने घर से। फिर गुहान बोलता है, हे डैड, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जिस पर गोकू गुहान को अपने बुरे सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस पे गुहान कहता है, हे डैड, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही तो था। लेकिन तब भी गोकू को चिंता में देखकर, और तभी गुहान गोकू से पूछता है कि हे डैड, वैसे मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे ट्रेन करोगे, क्योंकि अभी पिकलो मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, और इससे आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा इस बुरे सपने से। जिस चीज़ को सुनकर गोकू हाँ तो कह देता है गुहान को ट्रेन करने के लिए। जिसके बाद गोकू और गोहान दोनों ही निकल जाते हैं माउंटेन्स की ओर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए। जिसके बाद गोकू और गोहान दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं, और जिसके बाद गोकू और गोहान अपनी ट्रेनिंग माउंटेन्स में शुरू करते हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें वेजिटा दिखाया जाता है, जो कि बीस की जगह इस बार बीरस के अंदर ट्रेन कर रहा होता है। और तभी बीरस कहता है वेजिटा को, तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ सैयन, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो जैसा आपका कहना लॉर्ड बीरस। जिसके बाद वेजिटा पावर अप करता है एंड वो अपनी एक नई फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिस फॉर्म को देखने के बाद बीरस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमें वापस से गोकू और गोहान की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। लेकिन गोकू और गोहान की ट्रेनिंग के बीच में अचानक से मौसम बदल जाता है, और अचानक से ही गोकू और गोहान दोनों के ऊपर कोई हमला कर देता है। गोकू तो उस हमले से बच जाता है, पर गोहान उस हमले से नहीं बच पाता, क्योंकि गोकू अपनी बेस फॉर्म में था, तो वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है उस हमले से। और जैसे ही वो उठता है, वो आसपास देख कर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको गोहान कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है। और वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि सामने आओ, सामने आके मेरा सामना करो। जिस पे वो कुछ भी वापस आवाज़ नहीं आती है। और तभी गोकू के दिमाग में वापस से वही सुबह वाला सपना आने लगता है, जिसमें उसके आंखों के सामने उसके सारे के सारे फैमिली वाले मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को मार दिया गया था। जिसके बाद गोकू गोहान ड्रॉ करते हुए अपनी पावर अप कर देता है। जिसके बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ा लेता है और वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में चल जाता है। और फिर गोकू उस इंसान की और गोहान दोनों की महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू जब गोहान की महसूस नहीं होती है, तब गोकू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है।
एंड उसे लगता है कि शायद गोहान अब नहीं रहा, क्योंकि उसकी की गोकू को सेंस हो ही नहीं रही थी। उसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो बहुत तेज़ी से रोर करने लगता है। अचानक से गोकू के आसपास एक डार्क सा इमेंसिंग ऑरा निकलने लगता है और गोकू काफ़ी सीरियस हो जाता है। गोकू की आंखें अचानक से लाल हो जाती है एंड देन हमें दिखाया जाता है गोहान, जो कि बेहोश था एंड जैसे उसे होश आता है वो अपने सामने एक डिस्ट्रॉयड माउंटेन देखता है। और जिस इंसान ने गोहान को पकड़ा था वो इंसान का गला उसके शरीर से अलग होता है। इस चीज़ को देख के गोहान काफ़ी घबरा जाता है एंड वो आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये किया तो किया किसने। लेकिन तभी उसे गोकू दिखता है, जो कि थोड़ी दूर से उसी की तरफ आ रहा होता है। बट अब गोकू बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा था और उसके अंदर से सेंस होने वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और दूसरी तरफ वीरस के प्लेनेट पे हमें वीज दिखाया जाता है और वीरस, उन दोनों को भी कुछ अजीब सेंस होना शुरू हो जाता है। तो हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के बीचों बीच अचानक से हवा में रुक जाता है। और तभी गोकू कहता है ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, इस तरीके से तो मैं पागल हो जाऊँगा। और तभी गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है उसके दिमाग में, जो कहती है गोकू, तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना था ना, मैं तुम्हारी इस चीज में मदद करूंगा। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा, बस अपने शरीर को मुझे दे दो। जिसके बाद हमें देखते हैं कि गोकू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अचानक से उसका ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके चिल्लाने के कारण इतनी एनर्जी पैदा होती है कि पूरा आसमान, उसके चिल्लाने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, पूरा का पूरा आसमान में बादल छा जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गोहान, जिसे इन सब चीज़ों को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इस वजह से गोहान गोकू के पास जाता है, जो कि चिल्ला रहा होता है एंड गोहान गोकू को कहता है डैड क्या आप ठीक है। इसके जवाब पे गोकू कहता है गोहान मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर जाओ गोहान। और इस चीज़ को सुनने के बाद गोहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कह रहा है। गोहान को गोकू के अंदर से निकलती हुई एनर्जी को देख के टूर्नामेंट पावर की वो झलक याद आ रही होती है, जहाँ पे जिरिन ने अपनी फुल पोटेंशियल को शो किया था। क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से गोकू का भी ऑरा ओवरफ्लो हो रहा होता है। पूरे उसके आसपास एक बहुत घेरा बन चुका होता है ब्लैक सर्कल टाइप का, और उस ब्लैक सर्कल टाइप में ऑरा फ्लो हो ही रहा हो, और उस ब्लैक सर्कल में बहुत ज़्यादा ऑरा फ्लो हो रहा होता है। गोहान को गोकू के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा होता है, जिस वजह से गोहान अपने कदम पीछे करने लगता है और वो पीछे हटने लगता है गोहान। लेकिन इससे पहले कि गोहान ज़्यादा पीछे जाए, गोहान के गट में आके बहुत ज़ोर का पंच लगता है, जिससे गोहान 2-3 माउंटेन्स चीरते हुए जाता है एंड वो जाके ज़मीन में लगता है। और फिर गोकू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वापस से गोकू अपना सर पकड़ लेता है और फिर वापस से गोकू बहुत ज़्यादा ज़ोर से पावर अप करने लगता है। और एक पंच जो गोकू ने गोहान को मारा था, उसके बाद गोहान ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। गोहान किसी तरह खड़ा होता है और तब तक गोकू अचानक से पावर अप करना रोक देता है और हमें दिखाया जाता है गोकू कुछ चेनों से बंधा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे गोहान किसी तरह खड़ा तो हो चुका है, लेकिन अब उसके सामने गोकू है जो गोहान की तरफ ही बढ़ रहा है। और गोहान गोकू से बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही होती है, और गोहान इस सब चीज़ों को देखकर अपने पावर अप करने लगता है और वो बीस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। जिसके बाद गोहान जाकर गोकू पे सीधा एक हमला कर देता है, पर गोकू उस हमले को बिना देखे ही रोक लेता है। और फिर गोहान कहता है कि डैड आपको ये क्या हो गया है, आपके अंदर से कैसी एनर्जी सेंस हो रही है, ये काफ़ी डार्क और नेगेटिव सी एनर्जी लग रही है। जिस पे गोकू कोई भी जवाब नहीं देता और गोहान के ऊपर एक और अटैक मार देता है। गोहान अपना बेस्ट ट्राई करता है उस अटैक को रोकने के लिए, पर गोहान उस अटैक को रोक ही नहीं पाता। गोहान अपने डिफेंस के बावजूद काफ़ी दूर जाकर गिरता है उस अटैक से। और इससे पहले कि गोहान खड़ा होता, गोहान के ऊपर अचानक से गोकू जब बाद हम देखते हैं गोहान गिरा हुआ होता है और वो अपने बीस्ट फॉर्म को भी लूज़ कर चुका होता है। गोहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोकू कर क्या रहा है, गोकू आखिर अटैक कर क्यों रहा है, गोकू के अंदर से इतनी डार्क एनर्जी क्यों सेंस हो रही है। गोकू के अंदर से गोहान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा आ रहा होता है गोकू के अंदर से, और इसी वजह से गोहान सोचता है कि अब इसके बाद गोहान अपने हाथ में एक
कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है और गोहान को देखकर दूसरी तरफ गोकू भी अपने हाथ में एक कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है और दोनों ही अपना कामेहामेहा छोड़ एक दूसरे की तरफ दोनों ही अपने कामेहामेहा से अटैक कर देते हैं। दोनों का कामेहामेहा का बहुत बढ़िया क्लैश होता है और गोकू का कामेहामेहा गोहान के कामेहामेहा को बहुत ईजिली डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन तभी गोहान पावर अप करता है और वो अपने बीच फॉर्म में चल जाता है, जिसे कुछ समय के लिए ही सही पर वो गोकू के कामेहामेहा को एक जगह पे रोक पाया था। बट स्टिल दोबारा से गोकू कामेहामेहा गोहान कामेहामेहा को डोमिनेट करने लगता है। पर तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आसपास पिक्लो, मास्टर रोशी, क्रिलिन, एंड्रॉयड 18, एंड्रॉयड 17 आ चुके होते हैं और वो सारी अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं, अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं गोहान के कामेहामेहा में, जिस वजह से गोकू का कामेहामेहा थोड़ा पीछे पुश बैक हो रहा होता है। बट गोकू अपने थोड़ी सी पावर अप करता है एंड वो गोकू का कामेहामेहा इस कामेहामेहा क्लैश को जीत जाता है और वो आके सीधा लगता है गोहान को और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद पिक्लो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस कामेहामेहा से तो गोहान बच नहीं सकता था। क्या सच में गोकू ने गोहान को ख़त्म कर दिया? लेकिन तभी वहाँ से धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि गोहान के सामने बीरस, व्हीज और वेजिटा खड़े हुए हैं और उन तीनों ने गोहान को बचा लिया है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कैकरॉट कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ही बेटे को मारना चाहते हो क्या? जिस पे व्हीज कहता है तो लॉर्ड बीरस क्या आप देख सकते हैं? जिस पे बीरस कहता है हाँ व्हीज मैं देख सकता हूँ, इतने सालों बाद मैंने इस एनर्जी को देखा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोकू जैसा कोई सैयन इस एनर्जी को पोजेस कर पाएगा। जिस पे व्हीज कहता है सारे के सारे लोग यहाँ से दूर चल जाओ। जिस पे गोकू कहता है तो एक एंजल और एक डिस्ट्रॉयर आया है मुझे रोकने के लिए। और गोकू की उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पे खड़े हर किसी को गूज़बम्स आ गए होते हैं बीस को छोड़ के। और इसके बाद अचानक से गोकू हमला कर देता है बीरस के ऊपर। बीरस इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, इस वजह से बीरस बहुत दूर जाकर गिरता है और वेजिटा बिना टाइम वेस्ट किए पावर अप कर लेता है, वो अल्टर ईगो फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड वो फटाफट से वेजिटा गोकू पे अटैक कर देता है। पर गोकू वेजिटा के अटैक को रोक लेता है पर वेजिटा के पंच को तभी वेजिटा अपने दूसरे हाथ से गोकू के ऊपर काफ़ी सारी एनर्जी बॉल्स छोड़ देता है। पर तभी वेजिटा अपने दूसरे हाथ से गोकू के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिससे अटैक से गोकू थोड़ा सा दूर जगह गिरता है और तभी वेजिटा गोकू को उठने का समय भी नहीं देता और वो वेजिटा गोकू के सामने आ जाता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे एनर्जी बॉल छोड़ने लगता है एंड उस पर एक स्पेशल बीम कैनन भी मार देता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है तुम्हें क्या लगा कैकरॉट, तुम सैयन प्रिंस वेजिटा को इतनी आसानी से हरा दोगे? पर तभी वहाँ से धुआं हटता है और हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जिस चीज़ को देखकर वेजिटा भी शॉक हो जाता है। बट इससे पहले वेजिटा कुछ भी रिएक्ट करे गोकू अचानक से वेजिटा के बगल में आता है और कहता है सैयन प्रिंस कहा ना तुमने? और तभी अचानक से वेजिटा के ऊपर इतने सारे अटैक लग जाते हैं जिसे वेजिटा देख भी नहीं पाता और वेजिटा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वहाँ पे बीरस आ जाता है और बीरस अपनी पावर को बढ़ा लेता है एंड वो सीधा अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बीरस अपने हकाइशियन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड पर चल जाता है। तो हम देखते हैं बीरस अपने हकाइशियन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म पे खड़ा होता है एंड वो गोकू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो गोकू के ऊपर कुछ हमले कर रहा था और कुछ मिस हो रहे थे, पर तभी बीरस अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है एंड उसके बाद गोकू पे वो हमले करने लगता है और इस बार गोकू बीरस के हमले को नहीं रोक पा रहा था और बीरस इतने सारे हमले करते हैं गोकू पे, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है और फिर बीरस एक सूरज जितना बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है और वो उस एनर्जी बॉल को गोकू के ऊपर थ्रो कर देता है। सेम समय पे व्हीज पूरे अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है। वो सूरज जैसे एनर्जी बॉल जाकर गोकू को लग जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन बीरस को पता था कि इस सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। इस वजह से बीरस अपनी फुल पावर में जाके गोकू के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हकाई बॉल फेंक देता है। जो हकाई बॉल जैसी अर्थ से टच होती है इवन बीस का शील्ड तक उससे इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे ही धुआं हटता है गोकू
बिल्कुल ही सही सलामत खड़ा होता है और उसे कोई भी चोट नहीं आई होती है। इस चीज़ को देख के बीरस काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन बीरस वापस से अपनी पूरी पावर को एक साथ एक जगह इकट्ठा करता है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक गोकू के ऊपर करता है। और गोकू इस अटैक को डॉज करता ही नहीं है, वो उसी जगह खड़े रहता है और जैसे ही बीरस आके गोकू पे अटैक करता है, गोकू उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और इस बार वो अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वीस ने किस तरीके से पूरे अर्थ को तो बचा लिया था और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, बीरस को गोकू कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। बीरस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है कि आखिर गोकू गया कहाँ, क्योंकि बीरस को एक बात पता था कि इतने से गोकू मरने तो नहीं वाला है। बीरस काफ़ी हैरान होता है उस धुएं की तरफ देख के कि आखिर गोकू गया तो गया कहाँ, क्योंकि गोकू पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। बीरस यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है गोकू को, लेकिन तभी बीरस को अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आती है। तो तुम हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर इस मल्टीवर्स के, क्यों? बीरस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अचानक से बीरस के ऊपर काफ़ी सारे हमले एक साथ हो जाते हैं एक सेकंड के अंदर, जिसको बीरस सेंस भी नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और तब हम देखते हैं गोकू बीरस के सामने आ जाता है, वो भी हवा में रहता है एंड बीरस से कहता है गोकू, तो ये है इस मल्टीवर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर की पावर। तुम्हारी पावर तो मेरी सोच से भी कम थी और अब लो मरो। इसके बाद गोकू कुछ कदम पीछे हटता है एंड एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है। उसके बाद गोकू बीरस की तरफ एक बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी बॉल छोड़ देता है और उस एनर्जी बॉल को देखकर बीरस बोलता है, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। लेकिन तभी बीरस के सामने अचानक से वीर आ जाता है, जो कि उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वीस इतना पावरफुल नहीं होता कि वो उस एनर्जी बॉल को रोक ले। इस वजह से वीस कहता है बीरस को, लॉर्ड बीरस आप यहाँ से बाकी सबको लेकर निकल जाइए, मैं इस तरीके से इस एनर्जी बॉल पर इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, आप जाइए और लॉर्ड जेनो को इसके बारे में बताइए। और फिर वो एनर्जी बॉल वीस को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो एनर्जी बॉल इवेपोरेट कर जाता है और हम देखते हैं वहाँ अचानक से पोर्टल खुलता है एंड उस पोर्टल के थ्रू ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो आते हैं और जेनो गोकू को देख के बोलता है, तो वापस से तुम आ चुके हो डार्क वर्ल्ड के किंग और तुमने गोकू के ऊपर कब्जा कर लिया है, पर आखिर तुम आज़ाद हुए तो हुए कैसे? कि मुझे जितना याद है उसने तुम्हें काफ़ी अच्छे से सील किया था वहाँ पर। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है, ओ तो ओमनी किंग फाइनली आ चुके हैं। वैसे मैं जानता था कि तुम आओगे जेनो और मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था, इनके साथ तो बस मैं खेल रहा था और आ ही गए हो तो मेरी एक बात भी सुन लो, मैं डार्क वर्ल्ड का किंग तुम्हारे इस मल्टीवर्स पे कब्जा करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं अपनी आर्मी को वापस लेकर आऊँगा और तब तक का समय है तुम्हारे पास, कुछ आखिरी पल गुजार लो अपने इस मल्टीवर्स में, क्योंकि मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आया हूँ और इस सयन मॉडल की बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल होल्ड करती है और ये मेरी फुल पावर को झेल सकती है। इसी वजह से मैं एक बार अपनी आर्मी को वापस ले आऊँ, उसके बाद अपनी फुल पावर से तुम पे अटैक करूँगा और इस बार मुझे वो भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब अगर हम मिल चुके हैं अभी यहाँ पर, तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद अचानक से गोकू गायब हो जाता है और अचानक से ही ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। जब ग्रैंड प्रीस्ट नीचे देखते हैं, गोकू ने ग्रैंड प्रीस्ट की छाती के आर पार अपना हाथ कर दिया होता है, जिसके बाद गोकू कहता है, कैसा लगा तोहफा? और इतना कहने के बाद ही गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और जेनो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाकर ग्रैंड प्रीस्ट को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट हील नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि जिस डार्क पावर का इस्तेमाल करके गोकू ने ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म किया था, वो डार्क पावर ग्रैंड प्रीस्ट के सेल्स को रिजनरेट नहीं करने दे रही होती है और इस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट वापस से रिकवर नहीं हो पा रहा होता है। जेनो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डार्क वर्ल्ड के किंग। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे मर चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनो सामा वीस और बीरस को बोलते हैं कि उन दोनों को अब सारे के सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ट्रेनिंग करनी होगी और
और सारे के सारे यूनिवर्स के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स को भी ट्रेन करना होगा। और साथ ही साथ जेनो सारे के सारे एंजल्स को अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने का कमांड भी दे देता है। जेनो वीस से कहता है कि वीस, तुम्हें और बीरस, तुम दोनों को सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रेशन को जमा करके ये बात बतानी होगी और तुम सबको ट्रेन करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ सारे के सारे यूनिवर्सेस के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स को तुम्हें इकट्ठा करके उन्हें भी ट्रेन करना होगा ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बन पाए, क्योंकि अब शायद से एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, वरना इस वॉर में अपने मल्टीवर्स को खो देंगे। और इसकी वजह से जितनी जल्दी हो सके तुम सारे के सारे यूनिवर्सेस में जाकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल को करेक्ट कर लो ताकि तुम लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू कर पाओ। तब तक के लिए मैं आता हूँ। और इतना कहने के बाद जेनो सामा वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि वीस से पूछता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, गोकू को क्या हुआ है, और आखिर ये डार्क किंग कौन है, और आखिर इसने ग्रैंड प्रीस्ट को इतनी आसानी से ख़त्म कैसे कर दिया। जिसके रिप्लाई पे वीस कहता है, देखो वेजिटा, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें जितना बता सकता हूँ वो ये है कि डार्क किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पास्ट में इस डार्क किंग ने पूरे के पूरे ओमनीवर्स के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, मगर उस समय किसी ने इस डार्क किंग को रोक दिया था। पर अब हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या वो हमारी मदद करने दोबारा आएगा या नहीं। इसी वजह से हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने तैयार होना पड़ेगा और हमें किसी भी तरीके से इस डार्क किंग को हराना पड़ेगा, वरना हमारा मल्टीवर्स और फिर ये ओमनीवर्स सब कुछ वो डार्क किंग तबाह कर डालेगा। जो जूनो के पैलेस में होते हैं और वो जूनो से कहते हैं, तो जूनो, आपने इस मल्टीवर्स का फ्यूचर देख कर रखा है, तो जूनो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनो सामा जूनो से बात करने के बाद उसके पैलेस से निकल जाते हैं और कुछ समय बाद वो एक पैलेस के सामने पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गोकू स्पेस में आकर एक जगह खड़ा हो जाता है एंड फिर अचानक से गोकू के सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और उस पोर्टल को देखते साथ गोकू उस पोर्टल के अंदर चल जाता है। और गोकू जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है वो एक डायमेंशन में पहुंच जाता है, जिस डायमेंशन में चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच में तारे चमक रहे थे। गोकू थोड़ा आगे बढ़ता है उस डायमेंशन में और तभी उसे एक क्रैक दिखता है उस डायमेंशन में। इस क्रैक को देखने के बाद गोकू मुस्कुराता है एंड वो काफ़ी सारे हमले करने लगता है उस क्रैक पे। और हम देखते हैं कि गोकू के हर हमले के साथ वो क्रैक और वो पूरा डायमेंशन हिल रहा होता है, पर तब भी वो क्रैक का होल और नहीं बढ़ रहा होता, जिस चीज़ को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और क्योंकि वो क्रैक और एक्सपैंड नहीं हो रहा होता है, गोकू अपनी पावर को और बढ़ा लेता है और फिर उसके बाद गोकू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है उन क्रैक पर। और इस बार वो क्रैक सच में टूटने लगता है, वो क्रैक और बड़ा होने लगता है, जिसको देखकर गोकू एक कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है एंड वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगाकर उस कामेहामेहा को उस सील पे मार देता है एंड वो सील पूरी तरीके से टूट जाती है। और जैसे ही वो सील टूटती है उस सील के अंदर से डार्क किंग के 8 जनरल्स बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो लोग गोकू के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। और उसी में से हम देखते हैं एक जनरल डार्क किंग का आकर डार्क किंग के सामने एक बॉडी रख देता है, जिस बॉडी को देखकर डार्क किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन साथ ही साथ डार्क किंग बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। एंड हम फिर देखते हैं अचानक से गोकू बेहोश हो जाता है एंड उसकी बॉडी स्पेस में फ्लोट करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बॉडी अभी कुछ देर पहले डार्क किंग का एक जनरल अपने हाथों में कैरी कर रहा था, वो बॉडी अचानक से उड़ जाती है और फिर उस बॉडी में से आवाज़ आती है, तो फाइनली मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ये बॉडी वापस मिल जाएगी, पर मेरे जनरल्स के कारण मुझे मेरी बॉडी भी वापस मिल गई और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हम देखते हैं अपने 8 जनरल्स और गोकू को लेकर उस पोर्टल के बाहर आ जाता है और उस पोर्टल के बाहर आने के बाद डार्क किंग गोकू को स्पेस में ही फेंक देता है और फिर डार्क किंग उस सील पे बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे वो सील अचानक से गायब हो जाती है वहाँ से। ऐसा लग रहा था कि वो सील टूट गई है, जिसके बाद डार्क किंग कहता है, चलो अब हमारा समय आ चुका है,
चलो अब हमें चलना होगा। और इस चीज़ को कहने के बाद डार्क किंग अपने जनरल के साथ वहाँ से निकल जाता है और गोकू अभी भी स्पेस में गिर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाते हैं जेनोसामा, जो कि एक कैसल के सामने खड़े होते हैं और अचानक से जेनोसामा के सामने ज़ाल्मा आते हैं और वो कहते हैं, जेनो मुझे पता है तुम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हो, पर उन लोगों को बुलाने का कोई भी तरीका नहीं है। वो लोग भी इस चीज़ को महसूस कर चुके होंगे कि डार्क किंग वापस आ चुका है, तो वो लोग अपने वापस आएंगे। तुम्हें तब तक के लिए अपने मल्टीवर्स में जाके अपने यूनिवर्सेस के ऊपर ओमनी बैरियर लगा देना चाहिए, ताकि अगर तुम्हारे मल्टीवर्स में लड़ाई हो भी तो तुम्हारे यूनिवर्सेस बच जाए, वरना तुम्हारे यूनिवर्सेस उसके अंदर के मॉडल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ मुझे लगता है हमें उन पे भरोसा करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है डार्क किंग और उसके 8 जनरल्स, जिसमें डार्क किंग कहता है, अब मेरे तुम 2 जनरल्स ज़ारुका और जानाबी, तुम दोनों जाने वाले हो उस मल्टीवर्स में, और उस मल्टीवर्स में जाकर तुम लोग उस मल्टीवर्स को तबाह करना शुरू करने वाले हो। बस याद रखना उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए कि उसे मैं खुद मारूंगा। तब तक के लिए तुम बाकी सारे मेरे साथ चलोगे। उसके बाद हम देखते हैं डार्क किंग अपने बाकी सारे जनरल्स को लेकर निकल जाता है और उसके बचे हुए 2 जनरल्स ज़ारुका और जानाबी निकल जाते हैं जेनोसामा के मल्टीवर्स के लिए। और फिर हमें दोबारा से जेनोसामा दिखाए जाते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स में पहुंच चुके होते हैं। और फिर जेनोसामा कहते हैं, मुझे ये सब शुरू करना हो, मुझे जल्द से जल्द ओमनी बैरियर डालना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा निकल जाते हैं सारे के सारे यूनिवर्सेस की तरफ, और वो यूनिवर्सेस के पास पहुंचकर जेनोसामा सारे के सारे यूनिवर्सेस के एकदम बीचों बीच जाकर रुक जाते हैं। और फिर जेनोसामा कहते हैं कि चलो अब समय आ चुका है, मुझे शुरू करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी पावर पे कंसंट्रेट करने लगते हैं और आसपास सारे के सारे यूनिवर्सेस के ऊपर एक शील्ड बनने लगती है। और जेनोसामा कहते हैं, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, अगर इस समय पे किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो वो मुझे आराम से ख़त्म कर देगा कि मैं अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता भी। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं इस शील्ड को लगाता हूँ तब तक वो सब शुरू ना हो। जिसके बाद जेनोसामा उन सारे के सारे यूनिवर्सेस पे शील्ड लगाने का काम जारी रखते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे के सारे गॉड्स और एंजल्स को, जो कि अभी भी ट्रेन कर रहे होते हैं अपने आप में और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स को भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा और जिरेन को, जिन दोनों पे ब्रोली हमला कर रहा होता है। ब्रोली आउट ऑफ रेंज चल गया होता है और ब्रोली बिना कुछ समझे उन दोनों पे हमला कर रहा होता है। जिससे वेजिटा कहता है, अरे नहीं ब्रोली, तुम दोबारा अपने कंट्रोल से बाहर चले गए। पर तभी अचानक से ब्रोली अपने आप पे वापस कंट्रोल पा लेता है। जिस चीज़ को देख के वेजिटा बोलता है, लगता है ब्रोली तुम सच में अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख रहे हो, पहले से तुम अच्छा कर रहे हो। अगर तुमने अपनी इस पावर पे कंट्रोल कर लिया तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, जो कि अब भी ऐसी स्पेस में गिर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के बगल से ही लाइट की स्पीड में कुछ निकलता है और फिर अचानक से गोकू को कोई पकड़ लेता है एंड वो गोकू को अपने हाथ में पकड़ के कहता है, तो तुम हो गोकू। लगता है उस डार्क किंग ने तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बेकार हालत कर दी है, खैर तुम्हें रिकवर करना पड़ेगा। और तभी वो अनजान शख्स गोकू को अपनी पावर देने लगता है, जिससे गोकू को होश आने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद गोकू अपने होश में आ जाता है और वो उस अनजान शख्स को देख के पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि गोकू उस अननोन आदमी से पूछने लगता है, आखिर मैं कहाँ हूँ और गोहान कहाँ पे है। जिसके रिप्लाई पे वो अननोन आदमी कुछ भी नहीं बोलता एंड तभी वो अननोन आदमी अचानक से एक चुटकी बजाता है। अचानक से गोकू के सामने सब कुछ फ्लैशबैक में चलने लगता है, जो डार्क किंग ने किया गोकू के ऊपर कब्जा करने के बाद। और जैसे ही वो फ्लैशबैक ख़त्म होता है, गोकू उस इंसान से कहता है, आखिर तुमने क्या किया था मेरे साथ तभी। जिस पे वो अननोन आदमी कहता है, देखो मैंने क्या किया था ये जानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तुम्हारा मल्टीवर्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लोग
अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जैसा कि तुमने देखा, डार्क किंग ने अपने दोनों जनरल्स को भेज दिया है तुम्हारे मल्टीवर्स की तरफ, जिसके रिप्लाई पे गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है, और इसलिए अब मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारा शुक्रिया वैसे, तुमने जो भी किया मेरे लिए, पर अब मुझे निकलना पड़ेगा अपने मल्टीवर्स के लिए। और इसको कहने के बाद गोकू वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो अननोन आदमी गोकू को रोकता है एंड बोलता है, तुम्हें सच में लगता है तुम उस डार्क किंग को हरा दोगे या फिर उस डार्क किंग के जनरल्स को? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम ये सब कर पाओ। जिस चीज़ पे गोकू कहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ पे हाथ धरे बैठे रहूँगा और मेरे मल्टीवर्स ख़त्म होते हुए देखूँगा। मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं अपने मल्टीवर्स को बचा के रहूँगा, क्योंकि आखिर में ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। जिस पे वो अननोन आदमी कहता है, देखो इस पर तुम्हारी गलती भी नहीं थी, और हाँ अगर तुम्हें ताकतवर बनना है अपने मल्टीवर्स बचाने के लिए तो मैं तुम्हारी कुछ मदद ज़रूर कर सकता हूँ। इस पे गोकू कहता है, आखिर कैसी मदद? जिस पे वो अननोन आदमी कहता है, देखो मेरे पास एक ऐसा डायमेंशन है जिस डायमेंशन में तुम्हारे टाइम चेम्बर जैसा ही टाइम बहुत फास्ट चलता है, बस ये टाइम चेम्बर से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। इसमें इस वर्ल्ड का एक दिन हज़ारों सालों के बराबर होगा। तो अगर तुम मुझे भरोसा करो तो मैं तुम्हें उस डायमेंशन में भेज सकता हूँ जहाँ में तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, और समय पर तुम अपने मल्टीवर्स से पहुँच भी सकते हो अपने लोगों को बचाने के लिए। जिस पर गोकू कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है, अगर मैं हज़ारों साल तक ट्रेनिंग कर पाऊँ और इस दुनिया में सिर्फ एक ही दिन बीते तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं शायद वो एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग पता नहीं कब पहुँच जाए मेरे मल्टीवर्स में, और फिर ऐसा ना हो कि एक दिन के अंदर अंदर ही वो लोग मल्टीवर्स को ख़त्म कर दे। जिस पे वो अननोन आदमी बोलता है, देखो मुझे पता तुम्हें काफ़ी चिंता हो रही है, पर चिंता में तुम ये मत भूलो कि अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों का। और जहाँ तक बात तुम्हारे मल्टीवर्स ख़त्म होने की, तो तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, तुम्हारे मल्टीवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं अभी। तुम्हारा वो दोस्त वेजिटा, ब्रोली, जिरिन और तुम्हारा बेटा गोहान भी तो है वहाँ पर। मुझे पक्का भरोसा है वो लोग कुछ ना कुछ करके संभाल लेंगे। आखिर वो लोग काफ़ी ताकतवर साइंस है, वो लोग उस मल्टीवर्स को सेफ रख लेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए तो। और तब तक तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, ताकि तुम जब वापस लौटो अपने मल्टीवर्स में तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन के लौटो कि तुम अपने मल्टीवर्स को बचा सको। जिस चीज़ पे गोकू कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मेरे को बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ उस रेलम के अंदर। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम मेरी मदद कर ही क्यों रहे हो? जिस चीज़ पे वो अननोन इंसान अचानक से एक पोर्टल खोल देता है एंड गोकू को उस पोर्टल के अंदर ढकेल देता है, एंड वो कहता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा गोकू कि मैं तुम्हारी मदद कर ही क्यों रहा हूँ। और फिर वो पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है, पर तभी गोकू को उस रेलम में आवाज़ आती है उस अननोन इंसान की, जो कहता है, तो गोकू तुम जब तक चाहो ट्रेनिंग कर सकते हो, और जब तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए तो तुम बस मुझे एक बार आवाज़ लगा देना, मैं तुम्हारे लिए इस पोर्टल को खोल दूँगा दोबारा। जिसके बाद वो अननोन इंसान उस पोर्टल को बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है उस डायमेंशन के अंदर। और दूसरी तरफ डार्क किंग के वो दोनों जनरल्स पहुंच चुके होते हैं मल्टीवर्स के बाहर, और उन दोनों में से एक जनरल बोलता है, तो चलो अब समय आ चुका है इन सबको ख़त्म करने का। इससे पहले कि किंग यहाँ तक पहुँचे हमें इस मल्टीवर्स को ख़त्म करना होगा और उस ओमनी किंग को पकड़ के अपने साथ रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस मल्टीवर्स में घुस जाते हैं एंड वो लोग ओमनी पैलेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे गॉड्स और एंजल्स को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें इन ताकतों का एहसास होना शुरू हो जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो आया है इस मल्टीवर्स में, और वो बहुत तेज़ी से ओमनी किंग पैलेस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ज़ेनोसामा को भी इस पावर का एहसास हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों जनरल्स उस ओमनी पैलेस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर वो दोनों जनरल्स बोलते हैं, चलो अब समय आ चुका है, यहीं से हम करेंगे अपनी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत, यहीं से हम सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। जिसके बाद
वो दोनों जनरल्स आगे बढ़ने लगते हैं एंड एक बहुत बड़ा हमला प्रिपेयर करते हैं और उस ओमनी पैलेस पे मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो हमला उस ओमनी पैलेस पे लगे, अचानक से सारे के सारे एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पे आ जाते हैं और सारे के सारे एंजल्स और डिस्ट्रॉयर अपनी कंबाइंड पावर से उस हमले को रोक देते हैं। जिसके बाद वीस कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम इस मल्टीवर्स से कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। जिस चीज़ को सुन के ज़नाबी बोलता है तुम जैसे गॉड्स और एंजल्स हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इतना कहने के बाद ज़नाबी एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करके शूट कर देता है गॉड्स और एंजल्स की तरफ। और इस अटैक को रोकने में गॉड्स और एंजल्स को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन तभी सारे के सारे एंजल्स अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और उनके फुल पावर का इस्तेमाल करने से अटैक जो होता है वो अपने आप पीछे हटने लगता है। जिस चीज़ को देखकर ज़नाबी अपनी और पावर लगाने लगता है उस अटैक को एंजल्स और गॉड्स की तरफ पुश करने के लिए, और वो इस चीज़ में कामयाब भी होता है। वो अपने अटैक को पुश कर रहा होता है और एंजल्स और गॉड्स की तरफ, जिस वजह से अब उनके लिए इस अटैक को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया होता है। और तब ज़नाबी कहता है तुम गॉड्स और एंजल्स मुझे बता रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम में तो इतना भी दम नहीं कि तुम मेरे अटैक को रोक लो। लेकिन तभी वीस और बीरस कहते हैं तो चलो समय आ चुका है इसे दिखाने का कि एक मल्टीवर्स के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स की पावर मिल जाए तो वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है। इसके बाद अचानक से वो अटैक गायब होने लगता है और वहाँ पे एक बहुत तेज़ रोशनी चमकती है और जैसे ही वहाँ से वो रोशनी हटती है हम देखते हैं वहाँ पे दो लोग खड़े होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हम हैं सारे के सारे गॉड्स और एंजल्स का फ्यूज़न जो कि अब तुम्हें ख़त्म करेगा। जिस चीज़ को देखकर ज़ारुका और ज़नाबी बोलते हैं कि चलो देखते हैं आखिर कौन ज़्यादा ताकतवर है, गॉड्स का फ्यूज़न या फिर एंजल का। और ज़ारुका और ज़नाबी दोनों एक एक फ्यूज़न की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ारुका गॉड्स के फ्यूज़न से लड़ना शुरू करता है और ज़नाबी एंजल्स के, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं जैसे उनके पंचेस क्लैश करने लगते हैं। वो पूरा ओमनी पैलेस भी कांप रहा होता है उनकी पावर से, और इस पावर को वेजिटा, जिरेन, गोहान और ब्रोली सेंस कर लेते हैं और वो लोग टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वो लोग फटाफट से ओमनी पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ेनोसामा, उन्हें जब ऐसे मैसेज होता है तो वो कहते हैं कि ज़ेनोसामा कहते हैं कि आखिर ये सब शुरू हो ही गया, लेकिन ये काफ़ी जल्दी शुरू हो चुका है। मुझे लगा था इसमें और समय लगेगा, पर मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे अपना शील्ड लगाने का काम ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड्स के फ्यूज़न ज़ारुका को ओवर पावर कर रहा होता है, लेकिन तभी ज़ारुका कहता है बहुत बढ़िया गॉड्स, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने भी स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन अगर तुम गॉड्स हो तो मैं भी एक डीमन हूँ। देखते हैं गॉड्स की पावर और डिमोनिक पावर में कौन जीतता है। जिसके बाद ज़ारुका पावर को अप करने लगता है एंड जैसे जैसे वो अपनी पावर बढ़ाते रहता है आसपास सब कुछ हिलने लगता है, और तभी ज़ारुका ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डिमोनिक फॉर्म में। जिसके बाद ज़ारुका कहता है तो चलो अब देखते हैं कौन जीतेगा, एक डीमन या फिर एक गॉड। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़नाबी और उस एंजल के फ्यूज़न को, जबकि दोनों ही एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो दोनों ही एक बड़े से अटैक को एक दूसरे की तरफ शूट कर देते हैं। जो अटैक आपस में टकराता है एंड उस अटैक के टकराने के कारण आसपास के काफ़ी सारे प्लैनेट्स मिट्टी में मिल जाते हैं। जिस पे ज़नाबी कहता है तो तुम स्ट्रॉन्ग तो हो एंजल्स, और इसके बाद ज़नाबी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और उस अटैक को एंजल्स के फ्यूज़न की तरफ पुश करने लगता है। लेकिन एंजल्स का फ्यूज़न अपनी पावर बढ़ाता है एंड वो अटैक वापस ज़नाबी की तरफ जाने लगता है। ज़नाबी फिर सारी पावर को बढ़ाता है और उस एंजल्स के फ्यूज़न की तरफ उस अटैक को वापस भेजने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से अचानक से एंजल का फ्यूज़न गायब हो जाता है और अचानक से ही ज़नाबी के पीछे से ज़नाबी के ऊपर एक बहुत ज़ोर किक मारता है कोई, जिसे ज़नाबी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वो एंजल का फ्यूज़न ज़नाबी के पीछे आ चुका होता है, और इससे पहले ज़नाबी उठे वो एंजल का फ्यूज़न ज़नाबी पे बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है एंड वो एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करके ज़नाबी के ऊपर मार भी देता है। जिस अटैक को ज़नाबी डॉज तो कर लेता है, लेकिन तभी
वो एंजल का फ्यूजन ज़ानाबी के ऊपर एक और बहुत बड़ा अटैक मार देता है, जिस अटैक को ज़ानाबी डॉज नहीं कर पाता और इस वजह से वो काफ़ी सारे प्लेनेट को चीरते हुए काफ़ी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद ज़ानाबी कहता है, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक सुप्रीम डीमन को इतना दूर फेंकने की। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्यों उन 8 जनरल्स में आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़नाबी भी अपनी पावर को अप करने लगता है और वो भी अपनी फाइनल फॉर्म में बदल जाता है। हम देखते हैं कि ज़ारुका और ज़नाबी दोनों ही अपने डीमन फॉर्म में चेंज हो चुके होते हैं और फिर ज़ारुका कहता है, तो चलो अब देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है, डीमन या फिर गॉड्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारुका अपने शॉट का इस्तेमाल करके एक अटैक कर देता है गॉड्स के फ्यूजन की तरफ, पर गॉड्स का फ्यूजन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उस अटैक को किसी तरह रोक लेता है। पर तभी अचानक से ज़ारुका गॉड्स के फ्यूजन के सामने से गायब हो जाता है एंड उनके पीछे आके उसके ऊपर एक बहुत जोर की किक मारता है, जिससे गॉड का फ्यूजन काफ़ी दूर जाके गिरता है और ज़ारुका दोबारा से एक शॉट से अटैक करता है, जिस अटैक को गॉड्स का फ्यूजन एक शील्ड बना के रोकता है। बट उस अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है कि उस गॉड्स के फ्यूजन के पीछे के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद गॉड्स का फ्यूजन अपने हाथ में बहुत बड़े हकाई बॉल क्रिएट करता है एंड उसे थ्रो कर देता है ज़ारुका की तरफ, पर ज़ारुका भी अपने एक पंच को उस हकाई बॉल में मार देता है एंड जैसे ही उसका पंच हकाई बॉल से लगता है वो हकाई बॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड्स का फ्यूजन ज़ारुका के पीछे आ जाता है एंड वो ज़ारुका पे एक किक मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी ज़ारुका की स्वॉर्ड गॉड्स के फ्यूजन को ब्लॉक कर देती है और तभी ज़ारुका पीछे मुड़ता है, गॉड्स के फ्यूजन पे एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक मारता है, जिससे गॉड्स का फ्यूजन थोड़ा पीछे चल जाता है और तभी ज़ारुका अपनी शॉट से एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है गॉड्स के फ्यूजन की तरफ, जिस अटैक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि गॉड्स का फ्यूजन ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और साथ साथ ज़ेनोसामा का पूरा पैलेस आधे में कट चुका होता है। और ज़ारुका कहता है, तो यही थी तुम्हारी पावर गॉड्स। जिस पे वो गॉड के फ्यूजन कहता है, मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ताकतवर हो लेकिन तुम हमें नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो गॉड के फ्यूजन बहुत तेज़ी से पावर अप करने लगता है एंड उसके बाद वहाँ पे एक बहुत तेज़ी से रोशनी चमकती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉड्स फ्यूजन अपने फाइनल फॉर्म में चेंज हो चुका होता है और फिर उस गॉड्स फ्यूजन कहता है, तो चलो अब असली खेल को शुरू करें। जिसके बाद हम देखते हैं गॉड्स के फ्यूजन लाइट की स्पीड से भी तेज़ से जाकर ज़ारुका के ऊपर एक अटैक मार देता है, जिस अटैक से ज़ारुका काफ़ी दूर जाके गिरता है, लेकिन उसके बाद फिर ज़ारुका भी वापस उठ कर आता है लाइट की स्पीड से तेज़ और फिर वो एक शॉट से अटैक कर देता है गॉड के फ्यूजन की तरफ, जिस पे वो गॉड का फ्यूजन एक हकाई बॉल क्रिएट करता है और उस हकाई बॉल को शॉट में मार देता है, जिससे वो शॉट इवेपोरेट हो जाती है और ज़ारुका इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और उसके बाद गॉड्स का फ्यूजन ज़ारुका के गट पे एक जोर का पंच मार देता है, जिससे ज़ारुका थोड़ा पीछे हटता है एंड उसके मुँह से खून निकल जाता है, लेकिन इसके बाद ज़ारुका अपने हाथ में दोबारा से अपनी शॉट को क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद वो गॉड्स फ्यूजन एंड ज़ारुका दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच से बहुत ज़ोर से कोई निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि ज़नाबी होता है। और दूसरी तरफ वो एंजल्स का फ्यूजन कहता है, तो यही थी तुम्हारी पावर डीमन। जिस पे ज़नाबी वापस से खड़ा होता है एंड कहता है, बहुत मज़ा आएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। जिसके बाद ज़नाबी एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है एंड उस अटैक को एंजल्स की तरफ शूट कर देता है, लेकिन बीच में गॉड्स का फ्यूजन आ जाता है और वो अपने हकाई बॉल का इस्तेमाल करके उस अटैक को इवेपोरेट कर देता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि ज़नाबी अपनी जगह पे नहीं होता और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजल्स के फ्यूजन को, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उनके ऊपर अचानक से काफ़ी सारे हमले हो जाते हैं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते जब तक वो ज़मीन पे पड़े होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनका क्या हुआ। और तब ज़नाबी कहता है, मैंने बहुत खेल लिया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो समझने लग गए थे कि तुम मुझसे शक्तिशाली हो। क्यों दिखा दिया ना मैंने तुम्हें आईना। जिस पे वो एंजल के फ्यूजन कहता है, हम इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। और वो एंजल फ्यूजन वापस से खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे और उसके बाद वो एंजल फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है
पर साथ ही साथ वो एंजल का फ्यूज़न अपने हाथ में कुछ अजीब से पैटर्न्स भी बना रहा होता है और उसकी पावर अप को देख के जाना भी बोलता है, बढ़ा लो अपनी जितनी शक्ति बढ़ानी है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन वो एंजल का फ्यूज़न जानाबी की बात सुनता नहीं है और पावर अप करते रहता है और उसके हाथ पे जो पैटर्न होता है उसका कलर और डार्क होते रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एंजल का फ्यूज़न अपना को पावर अप करना रोक देता है एंड अचानक से जानाबी के आसपास एक शील्ड टाइप का बन जाता है एंड वो शील्ड जानाबी की सारी पावर को सोखने लगता है, जिसे वो एंजल्स कहते हैं। वही फॉरवर्ड टेक्निक है जो सिर्फ हम एंजल्स को ग्रैंड प्रीस्ट को आती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस फॉरवर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ, लेकिन अब क्योंकि तुम इस टेक्निक में फंस चुके हो तो तुम अब नहीं बच सकते। अब यही तुम्हारा अंत है डीमन। जिस पे जानाबी कहता है, तुम सारे एंजल्स का भी चालाक तो हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सारी पावर नहीं देने वाला। और इसको कहने के बाद जानाबी अचानक से धूल बन के गायब होने लगता है। जानाबी की धूल जारुका के पास जाती है जो कि जारुका को चारों ओर से घेर लेती है। जिसके बाद जारुका कहता है, तो जानाबी, तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करके इन सबको हरा पाऊँ और अपने किंग का नाम ऊंचा कर पाए हम। ठीक है जानाबी, मैं तुम्हारी इस पावर को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जारुका के पास से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उस रोशनी के साथ साथ एक बहुत तेज़ प्रेशर भी निकलने लगता है जारुका के पास से, जिस प्रेशर से गॉड्स और एंजल्स दोनों का फ्यूजन ही पीछे होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जारुका एक अलग ही फॉर्म में चला जाता है और इसके बाद जारुका कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया जानाबी को ख़त्म करके, पर अब तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब मैं सिर्फ जारुका की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, या क्योंकि अब मैं सिर्फ जारुका नहीं हूँ। इसके बाद जारुका एक बहुत जोर का अटैक मारता है एंजल्स के ऊपर, जिस अटैक से एंजल्स काफ़ी प्लैनेट को चीरते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर तक गिरते हैं एंड एंजल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जिस चीज़ को देख के गॉड्स का फ्यूजन काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन गॉड का फ्यूजन अपनी फुल पावर में चल जाता है और उसके बाद गॉड का फ्यूजन अपनी सबसे बड़ा अटैक लॉन्च कर देता है जारुका की तरफ। लेकिन जारुका अपनी एक उंगली से ही उस अटैक को ख़त्म कर देता है और फिर जारुका अपना एक बहुत बड़ा अटैक गॉड्स के फ्यूजन की तरफ लॉन्च कर देता है और वो अटैक जाके गॉड्स के फ्यूजन को लग जाता है, इससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि वेजिटा, ब्रोली, जिरिन और गोहान गॉड्स की फ्यूजन के सामने खड़े होते हैं और उन लोगों ने उस अटैक को रोक लिया होता है। तो हम देखते हैं गॉड्स की फ्यूजन के सामने वेजिटा, ब्रोली, जिरिन और गोहान आ गए होते हैं एंड उन्होंने उस अटैक को रोक लिया होता है। जिस पे जारुका बोलता है, तुमसे ये मॉडल्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे और उस गॉड के बीच में आने की? लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद जारुका अचानक से अपने जगह से गायब हो जाता है और जारुका ब्रोली के पीछे जाकर ब्रोली को सर से पकड़ लेता है और ब्रोली को अपने एक हाथ से उठाकर बोलता है, तो देखो सैयंस, तुम्हारा भी अब यही हाल होगा जो मैं तुम्हारे इस दोस्त को कर रहा हूँ। जिसके बाद जारुका अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है और जारुका उस एनर्जी बॉल को ब्रोली के मुंह पे मार देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जारुका उस धुएं के बीच से काफ़ी दूर फेंका जाता है और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सेंट फॉर्म में वहाँ खड़ा होता है और ब्रोली कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी तेज़ी से उस जारुका की तरफ चल जाता है एंड वो जारुका पे एक बहुत बड़ा हमला कर देता है, जिस हमले से जारुका काफ़ी दूर तक गिरता है और दोबारा से ब्रोली जारुका के पीछे आ जाता है और वो अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल प्रिपेयर करने लगता है और जैसे ही जारुका उसकी तरफ घूमता है ब्रोली अपना वो एनर्जी बॉल जारुका के ऊपर मार देता है, लेकिन जारुका अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उस एनर्जी बॉल से बच जाता है और फिर जारुका कहता है, तुम मॉडल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऐसे किसी पे हमला करने की? लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी मॉडल।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारुका अपने हाथ में अपनी पूरी पावर एक जगह इकट्ठा करके ब्रोली के ऊपर हमला कर देता है। इससे हम देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी सारे प्लेनेट को चीरते हुए काफ़ी दूर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से बीच में से ही ब्रोली गायब हो जाता है और वो ज़ारुका के पीछे आ जाता है। ब्रोली ज़ारुका का सर पकड़ लेता है, उसे प्लैनेट्स पे मारने लगता है, जिससे सारे प्लैनेट्स धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। जिसके बाद फिर ब्रोली दोबारा अपने माउथ कैनन से हमला कर देता है ज़ारुका के ऊपर, और इस बार ज़ारुका को वो माउथ कैनन अटैक लग जाता है, जिस वजह से ज़ारुका काफ़ी दूर तक गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो चुका होता है। लेकिन फिर ज़ारुका उठता है और बोलता है, मान गए तुम इमॉर्टल, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ट्रू फॉर्म, मेरी और जानाबी की पावर जब एक हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मॉर्टल। जिसके बाद ज़ारुका पावर अप करने लगता है और ज़ारुका अपनी फुल पावर में चेंज होने लगता है और ज़ारुका के आसपास से काफ़ी सारा रेड ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद ज़ारुका कहता है, तो अब भिड़ो मुझसे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी असली जगह। सही है? अटैक कर देता है ब्रोली पे, जिस वजह से ब्रोली लड़खड़ाते हुए पीछे होने लगता है। और इससे पहले कि ब्रोली संभाल पाए अपने आप को, ज़ारुका दोबारा से अपने पंच का इस्तेमाल करके ब्रोली के गट में एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे ब्रोली के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर ज़ारुका दोबारा से अपनी शॉट का इस्तेमाल करके ब्रोली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्रोली ज़ारुका के शॉट को रोक लेता है और फिर ब्रोली अपने हाथ में अपनी पावर को इकट्ठा करता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ज़ारुका के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक से ज़ारुका काफ़ी ज़्यादा दूर जाता है और उसकी शॉट भी टूट जाती है। लेकिन तभी ज़ारुका अपने आप को संभालता है और वो अपनी शॉट को दोबारा से क्रिएट करता है। जिसके बाद ज़ारुका अपनी शॉट में आग लगा लेता है एंड उसकी शॉट में लगी हुई फ्लेम्स अपने रंग बदलने लगती है। जिसमें हम देखते हैं कि ब्रोली अपना एक माउथ कैनन बीम शूट करता है ज़ारुका की तरफ, लेकिन ज़ारुका अपनी बर्निंग शॉट से उस माउथ कैनन बीम को हाफ में स्लैश कर देता है और वो स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसका इफेक्ट पीछे तक पड़ा होता है। उसकी स्लैश की फ्लेम आगे बढ़ने लगती है और वो जाके ज़ेनोसामा के पैलेस टकरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा का पैलेस जल के राख होने लगता है उन फ्लेम्स के कारण। जिस चीज़ को देख के ब्रोली बिना समय गंवाए अपने हाथ में अपनी पूरी एनर्जी जमा करता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़ारुका की शॉट पे हमला कर देता है, जिस अटैक से ज़ारुका अपनी शॉट को बचा लेता है। लेकिन वो अटैक जिस वजह से ज़ारुका के चेस्ट के आर पार ब्रोली का हाथ निकल जाता है। जिसके बाद ब्रोली अपने हाथ को ज़ारुका के चेस्ट से बाहर निकाल लेता है और ब्रोली को लग रहा होता है कि ज़ारुका शायद ख़त्म हो गया। इस वजह से ब्रोली पीछे मुड़ के वेजिटा की तरफ चलना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से ब्रोली के ऊपर एक हमला हो जाता है और हम देखते हैं कि ज़ारुका ने अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया होता है। ज़ारुका ने ब्रोली के पीठ पे स्लैश कर दिया होता है अपने शॉट का इस्तेमाल करके, जिस वजह से ब्रोली की पीठ पे एक बहुत बड़ा कट आ गया होता है और उससे खून निकलना लगता है। जिस चीज़ पे ब्रोली पीछे घूमता है और वो ज़ारुका के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ारुका उसके हमले से बच जाता है और ज़ारुका बोलता है, आखिर तुम्हें अपनी औकात याद आ ही गई ना, सही है मॉडल। लेकिन ब्रोली ज़ारुका पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ब्रोली काफ़ी ज़्यादा रेज करने लगता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रोली अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहा होता है। तभी अचानक से ब्रोली अपनी जगह से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली ज़ारुका के पीछे पहुंच चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि ज़ारुका इस चीज़ को रियलाइज़ करे, ब्रोली ज़ारुका का गला पकड़ लेता है और उसे काफ़ी ज़ोर से दबाने लगता है, जिस वजह से ज़ारुका के हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है। लेकिन ब्रोली ज़ारुका के गले को पकड़े रहता है और वो ज़ारुका के स्वॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन ब्रोली ज़ारुका का गला बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, जिस वजह से ज़ारुका धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी ज़ारुका एक हमला पे करता है और वह ब्रोली पे कर देता है और वो हमला इतना बड़ा होता है कि उसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर जैसे वहाँ से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि ब्रोली थोड़ा पीछे हट चुका होता है, जिस वजह से ज़ारुका बच चुका होता है। लेकिन तभी ब्रोली वापस ज़ारुका के पैरों को पकड़ लेता है और फिर वो ज़ारुका को काफ़ी सारे प्लैनेट से पटकना शुरू कर देता है। और अब ज़ारुका अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्रोली
उसको इतनी ज़्यादा डैमेज दे रहा होता है कि वो अपने डैमेज से रिकवर नहीं कर पा रहा होता है जल्दी। और तभी ब्रोली ज़ारुका को घुमाते घुमाते स्पेस में काफ़ी दूर फेंक देता है और ज़ारुका काफ़ी सारे प्लैनेट्स को जीतते हुए काफ़ी दूर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली एक बहुत बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट कर चुका होता है और जैसे ही ज़ारुका रुकता है और वो ब्रोली की तरफ देखता है, ब्रोली उस एनर्जी बॉल को ज़ारुका के ऊपर मार देता है। जो प्लैनेट उस एनर्जी बॉल के सामने आ रहे थे वो सारे प्लैनेट अपने आप डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, जिसको देखकर ज़ारुका अपने हाथ में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और ज़ारुका उस एनर्जी बॉल को ब्रोली की उस बड़ी सी एनर्जी पे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ारुका का एनर्जी बॉल ब्रोली के एनर्जी बॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस पे ज़ारुका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से ज़ारुका दोबारा से अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है ब्रोली के एनर्जी बॉल की तरफ। लेकिन उस हमले को भी ब्रोली का एनर्जी बॉल अब्जॉर्ब कर लेता है और इससे पहले कि ज़ारुका वहाँ से निकल पाता, ब्रोली का वो एनर्जी बॉल ज़ारुका की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगता है, जिस वजह से इससे पहले कि ज़ारुका रियलाइज़ भी कर पाता कि वो एनर्जी बॉल उसके पास आ गया है, अचानक से वो एनर्जी बॉल जाके हिट कर देता है ज़ारुका को, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के कारण जिरिन, वेजिटा और गोहान ये लोग भी अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहे होते हैं, वो लोग भी पीछे की तरफ पुश हो रहे होते हैं उस एनर्जी बॉल के फटने के कारण निकली हुई फोर्स की वजह से। लेकिन किस तरह ये तीनों अपने आप को संभालते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ से धुआं हटता है और ज़ारुका को वहाँ से नामो निशान मिट चुका होता है। तो हम देखते हैं ब्रोली ने ज़ारुका को ख़त्म कर दिया होता है, मगर ब्रोली अपने कंट्रोल में नहीं होता, जिस वजह से ब्रोली घूमकर गॉड्स के फ्यूजन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वेजिटा ब्रोली के पीछे आकर ब्रोली के गले पे एक वार करता है, जिससे ब्रोली वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके ऊपर गॉड्स का फ्यूजन बोलता है, आखिर तुम लोग कुछ समय ट्रेनिंग करने के बाद कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और तुम लोगों ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। जिस पे वेजिटा कहता है वो तो ठीक है, पर अभी हमें उन एंजल्स को ठीक करना पड़ेगा और आप लोग डिफ्यूज़ हो जाइए। इस पे वो गॉड के फ्यूजन कहता है हम सिर्फ फ्यूज़ हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर हमें डिफ्यूज़ होना है तो हमें या तो ग्रैंड प्रीस्ट या तो जेनोसामा चाहिए होंगे, क्योंकि वही है जो हमें डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ पे वेजिटा बोलता है अरे हाँ जेनोसामा कहाँ है वैसे, जिसके रिप्लाई में वो गॉड के फ्यूजन कहता है जेनोसामा अभी से कुछ समय पहले कुछ ज़रूरी काम के कारण यहाँ से चले गए थे और अब हमें नहीं पता है कि जेनोसामा कहाँ है, तो जब तक जेनोसामा नहीं लौटते हमें शायद से ऐसे ही रहना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जेनोसामा भी आ जाते हैं और जेनोसामा वहाँ पे आकर कहता है तो मेरा काम हो चुका है और लगता है यहाँ पे लड़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। वैसे मुझे काफ़ी समय लग गया, पर मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ कि तुम्हारा सामना कितने स्ट्रॉन्ग डीमन से हुआ होगा। मेरे इस पूरे के पूरे पैलेस को काट दिया उस डीमन ने। ये पैलेस पूरे मल्टीवर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना हुआ था और इसे जो काट दे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ज़रूर। खैर अब मुझे इस पैलेस को आकर वापस से रिकवर करना पड़ेगा। जिसको कहने के बाद जेनोसामा अपनी एनर्जी एंजल्स को देने लगते हैं, जिससे सारे के सारे एंजल्स खड़े होने लगते हैं और दूसरी तरफ जेनोसामा गॉड्स की फ्यूज़न को भी डिफ्यूज़ कर देते हैं। जिसके बाद जेनोसामा कहते हैं हम लोगों ने मिलके किसी तरीके से इस बार वाले डीमन को तो संभाल लिया, लेकिन ये लोग जो आए थे इनकी एनर्जी सेंस करके मैं बता सकता हूँ कि ये लोग सबसे वीक जनरल्स थे उस डार्क किंग के, और अगर इन्हें हराने में हमारी हालत इतनी बुरी हो गई तो हमें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। खैर साइंस तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो काफ़ी, और जिरिन तुम भी। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि तुम लोग मॉर्टल्स हो जो कि गॉड्स के लेवल से भी आगे निकल चुके हैं। मुझे जितना लगता है वो जो सैयन बेहोश पड़ा है उसी की एनर्जी थी जो कि उन सारे यूनिवर्सेस तक भी सेंस कर पा रहा था मैं। इसी से पता चलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा
क्योंकि अगर उस डार्क किंग ने अपने सारे के सारे जनरल्स का यहाँ पे हमला कर दिया एक बार, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है कि वो डार्क किंग अभी तो हमला नहीं करेगा हम पे, लेकिन वो जल्दी हम पे हमला करेगा। जिस पे वेजिटा बोलता है, पर आखिर वो डार्क किंग अभी हमला क्यों नहीं करेगा? क्या आपने कुछ किया है ज़ेनोसामा? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं नहीं, वो डार्क किंग का जो पैलेस है, उस पैलेस पे कुछ गॉड्स ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो उन्हीं गॉड से अपना पैलेस वापस लेने के लिए वो डार्क किंग ज़रूर अपने पैलेस पे गया होगा, और वो उन गॉड्स ख़त्म करने के बाद अपने पैलेस को वापस ले लेगा। तब तक कई समय है हमारे पास, क्योंकि एक बार उसके पास उसका पैलेस वापस आ जाए तो वो सीधा हम पे हमला कर देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि अब भी ट्रेन कर ही रहा होता है, और गोकू कहता है काफ़ी समय बीत चुका है, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पावर अप कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इससे ज़्यादा मैं अगर अपना समय यहाँ पे लगाता हूँ तो हो सकता है कि मेरा मल्टीवर्स ही ना बचे। जिसको कहने के बाद और फिर गोकू अपनी पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगता है। गोकू बहुत जोर से रेज करने लगता है, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, और वो अपनी फुल पावर पे चल जाता है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करने लगता है, लेकिन तब भी उस डायमेंशन में एक भी क्रैक नहीं आया होता, जिस वजह से गोकू कहता है अरे नहीं, ये डायमेंशन का तो अब भी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं अब भी सच में वीक हूँ? मैं इस डायमेंशन को इतने समय से ट्रेन करने के बाद भी मैं इस डायमेंशन में एक खरोच भी नहीं ला पाया, पर अब मैं इस डायमेंशन से बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे? अरे हाँ, याद आया, उसने मुझे कहा था कि मैं उसे याद करूँ तो वो मुझे इस डायमेंशन से बाहर निकाल देगा। जिस पे अचानक से गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो सही है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। जिस चीज़ पे गोकू कहता है हाँ, पर आखिर तुम हो कहाँ? मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कहाँ। जिस पे वो अननोन इंसान कहता है मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं सैयन, मैं तुम्हारे माइंड से बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है, तुम इस डायमेंशन से बाहर निकलो और जाओ अपने मल्टीवर्स में। जिसके बाद वो अननोन आदमी गोकू के सामने एक पोर्टल खोल देता है, और गोकू उस पोर्टल के थ्रू बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक एनर्जी सेंस होना शुरू हो जाती है। जिस एनर्जी को सेंस करके वो लोग बोलते हैं लगता है कोई तो आसपास ज़रूर है, चौकन्ने होके चलना, हमें जल्द से जल्द ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंचना होगा। वो डार्क किंग वापस लौट आया है, और ये डार्क किंग दोबारा मरेगा, और इस बार इस डार्क किंग को हम लोग मारेंगे। और दूसरी तरफ गोकू भी निकल जाता है अपने मल्टीवर्स की तरह, और हम देखते हैं डार्क किंग को जो कि अपने पैलेस के थ्रोन पे बैठा होता है, और उसके पैरों में 2 गॉड्स पड़े होते हैं। और फिर वो डार्क किंग कहता है तुम लोगों ने क्या सोचा था? तुम मुझे हरा दोगे? तुम मेरे जगह पे कब्जा कर लोगे? मैं कुछ समय के लिए यहाँ से चला क्या गया? तुम लोग तो लगता है भूल ही गए कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो डार्क किंग काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है, और फिर डार्क किंग कहता है तो चलो, अब मैंने अपना कैसल वापस ले लिया है, और अब बारी है उस मल्टीवर्स की। बाद में उस मल्टीवर्स के पावर सोर्स को अब्सॉर्ब कर लूँगा, और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, मैं उसे भी हरा दूँगा। लेकिन जैसे डार्क किंग ये कहता है, डार्क किंग को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि डार्क किंग से कहती है तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? जिस आवाज़ को सुनने के बाद डार्क किंग आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता, और तभी वो दोबारा से डार्क किंग को आवाज़ सुनाई देती है जो कि इस बार डार्क किंग से कहती है सपने देखो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम काफ़ी कमज़ोर हो डार्क किंग, तुम तो उस मल्टीवर्स को भी नहीं छीन पाओगे, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स है। जिसको कहने के बाद वो आवाज़ अचानक से फेड हो जाती है डार्क किंग के कानों से। डार्क किंग इधर उधर देखने लगता है, और फिर डार्क किंग कहता है तुम देखोगे, मैं तुम्हारी आंखों के सामने करूँगा ये सब, और तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखाऊँगा। अब तुम देखोगे डार्क किंग की रियल पावर। हम देखते हैं वेजिटा को जो कि ज़ेनोसामा से कहता है ज़ेनोसामा, ये डीमंस तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन
अगर वो डार्क किंग आ गया यहाँ पे तो हमें काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। क्या हम उस डार्क किंग को इस मल्टीवर्स में आने से नहीं रोक सकते? क्योंकि अगर वो डार्क किंग इस मल्टीवर्स में आया काफ़ी तबाही होगी और हो सकता है हमारी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ जाए उस डार्क किंग के कारण, जिसके ज़ेनोसामा कहते हैं। देखो वेजिटा, मैंने सारे के सारे यूनिवर्स के ऊपर एक शील्ड लगा दिया है, जिस वजह से तुम्हारी फैमिली से कुछ भी होना अभी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन तब भी अगर हम रोक पाए तो हमें डार्क किंग को ज़रूर मल्टीवर्स के बाहर रोक लेना चाहिए, जिसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मल्टीवर्स के ओपनिंग पे जाके रहना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर कभी भी डार्क किंग और उसके जनरल्स आए तो हम उसे मल्टीवर्स में घुसने से रोक पाए। क्योंकि मल्टीवर्स में अगर इतनी ज़्यादा पावर एमिट होगी तो उस पावर से हो सकता है मल्टीवर्स को काफ़ी हार्म पहुँचे, और हो सकता है कि शायद मेरी शील्ड भी टूट जाए। इस वजह से हम लोगों को अभी मल्टीवर्स की ओपनिंग की ओर निकल जाना चाहिए, ताकि उस डार्क किंग के पहुंचने से पहले हम उस मल्टीवर्स की ओपनिंग पे रहे, ताकि हम उस डार्क किंग को अपने मल्टीवर्स में घुसने से रोक पाए। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, आपने बिल्कुल सही कहा, पर अगर हम सब चल जाएंगे और हमारे पीठ पीछे कोई कहीं और से मल्टीवर्स में घुस गया और उसने यूनिवर्सेस पे हमला करने की कोशिश की, तब हम क्या करेंगे? जिस चीज़ पे ज़ेनोसामा कहते हैं, सारे के सारे मल्टीवर्सेस पे एक मल्टीवर्सल शील्ड लगी रहती है, जिसे लॉर्ड ज़ाल्मा ने लगाया है। लॉर्ड ज़ाल्मा एक ड्रैगन गॉड है, और सारे के सारे मल्टीवर्सेस में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जिससे कोई अंदर या बाहर आया जा सकता है। इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे पीठ पीछे कोई हमारे मल्टीवर्स में घुस जाएगा और हमारे पीठ पीछे वो हमारे यूनिवर्सेस को हार्म कर सकता है। पर फिर भी मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि वो डार्क किंग है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि एंजल्स का फ्यूज़न और गॉड्स के फ्यूज़न यहाँ पे रुके, और जब भी तुम दोनों कोई भी दिक्कत होगी या फिर किसी ने भी हमला किया तो तुम लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना। जिस चीज़ को सेंस करके मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, और मैं जल्द से जल्द बाकी सबको लेके मल्टीवर्स में आ जाऊँगा। तब तक बाकी तुम सारे सैयंस मेरे साथ चलो मल्टीवर्स की ओपनिंग पे, क्योंकि वहाँ पे अगर डार्क किंग आ गया अपने जनरल्स के साथ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे जो कि ताकतवर हो और वो लड़ पाए। जिसको कहने के बाद ज़ेनोसामा गॉड्स और एंजल्स को यूनिवर्सेस की ओर भेज देते हैं, और दूसरी तरफ ज़ेनोसामा, वेजिटा, ब्रोली और गोहान और जिरिन सभी लोग निकल जाते हैं मल्टीवर्स की ओपनिंग की तरफ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क किंग को, जो कि अपने बाकी बचे हुए 6 जनरल्स के साथ मल्टीवर्स की ओर निकल चुका होता है। जिसके बाद हमें वो अननोन लोग दिखाए जाते हैं, जो कि कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है इस रफ्तार से हम मल्टीवर्स में सही समय पे पहुंच पाएंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमें अपनी स्पीड को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस रफ्तार से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तब जाके हम मल्टीवर्स में पहुंचेंगे। जिस पे उनका एक साथी कहता है, तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, पर हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी स्पीड बढ़ाई तो हमारी पावर जो हमने हाइड करके रखी है वो सबको सेंस होना शुरू हो जाएगी। जिस पे वो अननोन आदमी दोबारा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, वरना हम जब तक पहुंचेंगे तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। हम लोग मल्टीवर्स से कुछ दूर पहले ही अपनी पावर को दोबारा हाइड कर लेंगे और वापस से नॉर्मल स्पीड में मल्टीवर्स की तरफ जाएंगे। इसको कहने के बाद वो सारे ही लोग अपनी पावर को अप करते हैं और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक मल्टीवर्स के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, और फिर गोकू कहता है तो शायद यही है मेरा मल्टीवर्स, फाइनली मैं अपने मल्टीवर्स तक पहुंच गया। जिसको कहने के बाद गोकू उस मल्टीवर्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उस मल्टीवर्स से अंदर नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर आ चुका होता है। जिस चीज़ को देख के गोकू बोलता है, आखिर ये किसने लगा दिया मेरे मल्टीवर्स के ऊपर, और आखिर ये चीज़ क्या है? जिसको बोलने के बाद गोकू अपनी पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और उस प्रोटेक्शन बैरियर के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्शन बैरियर को गोकू उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता है,
जिसके बाद गोकू अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाता है और फिर दोबारा से उस प्रोटेक्शन बैरियर पे एक और हमला करता है। लेकिन इस बार उस हमले से वो पूरा प्रोटेक्शन बैरियर शेक करने लगता है। और फिर गोकू बोलता है शायद मुझे इन पावर को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये शायद उस डार्क किंग का काम है। लगता है उस डार्क किंग ने इस मल्टीवर्स को कब्जा लिया है। मैं लेट हो गया और उसने ये बैरियर लगा दिया होगा जिससे मैं अंदर न जा पाऊँ। जिसके बाद गोकू अपने पावर को थोड़ा और बढ़ाता है और गोकू उस मल्टीवर्स के बैरियर के ऊपर अपना हमला दोबारा से कर देता है। लेकिन तभी गोकू का हमला अचानक से नलीफाई हो जाता है और गोकू के सामने एक अननोन सा बीइंग आके खड़ा हो जाता है और वो गोकू से कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम आखिर हमारे मल्टीवर्स पे हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर गोकू कहता है कि मैं इस मल्टीवर्स पे हमला नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा मल्टीवर्स है और मैं बस इसके अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा अंदर जाने का। इस वजह से मैं इस बैरियर को तोड़ रहा हूँ क्योंकि शायद से डार्क किंग ने इस मल्टीवर्स पे कब्जा कर लिया है और उसने ये बैरियर लगाया है। पर आखिर तुम कौन हो जो मुझे रोकने आए हो। जिसे वो अननोन आदमी कहता है आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे हो, इस मल्टीवर्स पे डार्क किंग ने हमला किया और अगर तुम अंदर ही जाना चाहते हो हमारे मल्टीवर्स में तो तुम इस मल्टीवर्स के ओपनिंग पॉइंट से अंदर क्यों नहीं आ जाते। खैर तुम आखिर अंदर जाना भी क्यों चाहते हो, तुम हो कौन आखिर और तुम डार्क किंग कैसे जानते हो, कहीं तुम उसके साथी तो नहीं। जिस पर गोकू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डार्क किंग के साथी नहीं हूँ। और उसके बाद गोकू उस अननोन से आदमी को सारी बातें बताने लगता है कि आखिर कैसे डार्क किंग ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और आखिर कैसे उसने ट्रेनिंग करके अपना पावरफुल बनाया है। मैं हूँ गोकू और मैं एक सैयन हूँ। जो अननोन आदमी कहता है तो इससे मैं क्या करूँ, तुम मेरे मल्टीवर्स पे हमला क्यों कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में गोकू कहता है मैं इस मल्टीवर्स पे हमला नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं बस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और मेरे को लगा था कि इस बैरियर के कारण मैं अंदर नहीं जा सकता, इस वजह से मैं इस बैरियर को तोड़ रहा था ताकि मैं अंदर जा पाऊँ। जिस पे वो अननोन इंसान कहता है पर आखिर तुम्हें हमारे मल्टीवर्स से काम ही क्या है। जिस पे गोकू कहता है तुम्हारा मल्टीवर्स, ये मल्टीवर्स तो ज़ेनोसामा का है ना। जिस पे वो बीइंग गोकू कहता है ओ तुम ज़ेनो के मल्टीवर्स से हो और तुम्हारी एनर्जी से मुझे लगता है कि तुम एक मॉर्टल हो, शायद इसी वजह से तुम मल्टीवर्स के बारे में नहीं जानते हो और तुम हमारे मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हो ज़ेनो के मल्टीवर्स से होकर। जिस पे गोकू कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में एक से ज़्यादा मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ये कोई दूसरा ही मल्टीवर्स है जिसमें मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पे अननोन बीइंग कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा है और ये ज़ेनोसामा का यूनिवर्स नहीं है। लेकिन उस पर फिर गोकू कहता है अगर ये ज़ेनोसामा का यूनिवर्स नहीं है तो क्या तुम मुझे ज़ेनोसामा के यूनिवर्स का रास्ता दिखा सकते हो। जिस पे वो अननोन बीइंग कहता है ज़रूर। जिसके बाद वो अननोन बीइंग गोकू को एक पोर्टल खोल के उस पोर्टल के अंदर लेके जाता है और उस पोर्टल के थ्रू वो अननोन इंसान गोकू को ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स से थोड़ा दूर ले आता है। और फिर वो अननोन इंसान कहता है तो वो देखो वो आगे सामने जो तुम्हें मल्टीवर्स दिख रहा है वो है ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स। जिस पर गोकू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स तक पहुंचा दिया। जिस पे वो अननोन बीइंग कहता है मैंने तुम्हें ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स तक पहुंचा दिया पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैंने तुम्हें ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स इसलिए पहुंचाया कि मरने वाले की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इस पर गोकू कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पे वो अननोन बीइंग कहता है तुम ज़ेनो के मल्टीवर्स से हो और तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन ज़ेनो और बाकी सारे मल्टीवर्स की बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि तुम उसके मल्टीवर्स के मॉडल हो। इसी वजह से आज तुम्हें मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा और यहीं पर तुम्हारे मल्टीवर्स के सामने और उसके बाद मैं तुम्हारे मल्टीवर्स पे फेंक कर आऊँगा। जिसके वक्त कहने के बाद अननोन बीइंग कहता है पर इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं हूँ मल्टीवर्स 9 का ओमनी किंग काइजन और अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। इसको कहने के बाद काइजन अपने बहुत बड़ा हमला करता है और उस हमले को गोकू की तरफ छोड़ देता है। लेकिन गोकू इस पर कहता है मैं देखता हूँ आखिर तुम मुझे कैसे ख़त्म करते हो। अब इसके बाद गोकू उस हमले को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने आगे कर लेता है। लेकिन तभी काइजन अपने उस एनर्जी बॉल में
अपनी इरेजिंग पावर को मिक्स कर देता है, जिस वजह से वो चीज़ अचानक से डिसअपेयर हो जा रहा था। और जिस वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी बॉल जाके गोकू से टकराता है, अचानक से वहाँ पे धमाका होता है और गोकू भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी और फिर काइजन हंसने लगता है, लेकिन तभी काइजन के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतने से ख़त्म हो जाऊँगा। इस पर काइजन पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं दिखता और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है मैं यहाँ हूँ। जिसके बाद जैसे ही काइजन पीछे मुड़ता है, गोकू काइजन के गट पे एक बहुत ज़रूर पंच मारता है, जिस वजह से काइजन काफ़ी सारे प्लैनेट्स गिरता है, वो काफ़ी दूर तक गिरता है। और फिर पलक झपकाने से पहले काइजन उठकर गोकू के पास आ जाता है और फिर काइजन कहता है तुम तो मॉर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। जिसे कहने के बाद काइजन और गोकू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें काइजन गोकू को थोड़ा डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन फिर गोकू अपने बेस फॉर्म से अपने सुपर सेंट फॉर्म में चल जाता है। और जैसे ही गोकू अपने सुपर सेंट फॉर्म में जाता है तो उसकी सुपर सेंट फॉर्म की पावर इतनी होती है जिस वजह से काइजन थोड़ा पीछे तक चला जाता है। और इसके बाद गोकू अपने सुपर सेंट फॉर्म में रह के काइजन को ओवरपावर करने लगता है। गोकू काइजन के फेस पे एक पंच मारता है। काइजन जैसे ही रियलाइज़ कर पाता है उस पंच को, तब तक गोकू और 3-4 पंच उसके पेट पे मार चुका होता है। और जैसे ही काइजन रियलाइज़ करता है, काइजन के मुंह से अचानक से खून निकल जाता है और फिर हम देखते हैं गोकू अपने हाथों में 2 एनर्जी बॉल बनाकर काइजन के मुंह में दोनों तरफ से उस एनर्जी बॉल से हमला कर देता है, जिस वजह से काइजन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और काइजन थोड़ा दूर डर गिरता है। लेकिन उसके बाद काइजन उठता है और काइजन कहता है तुम मॉर्टल, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम मेरे जैसे ओमनिकॉल को हरा सकते हो। जिसको कहने के बाद काइजन अपनी पावर को अप करने लगता है, तो मिलो मेरी ट्रू पावर से। जिसको कहने के बाद काइजन गोकू के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिस हमले के सामने जो भी आ रहा था वो सब कुछ डिसअपेयर हो जा रहा था। और उस हमले के सामने एक गैलेक्सी भी आती है जो कि अचानक से डिसअपेयर हो जाती है। जिस चीज़ को देख के गोकू कहता है तो ये हमला काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर मुझे इस हमले को रोकना है तो मुझे अपने कामेहामेहा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू अपना एक कामेहामेहा प्रिपेयर करता है एंड वो उस अटैक की तरफ मार देता है। लेकिन गोकू का कामेहामेहा भी उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता है और वो अटैक गोकू के कामेहामेहा को चीरते हुए गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन गोकू कहता है शायद मुझे इन पावर को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहने के बाद गोकू अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में चल जाता है और जैसे ही सुपर सेन 3 फॉर्म में जाता है गोकू का कामेहामेहा उस एनर्जी बॉल को डिफ्लेक्ट करने लगता है और उसको काफ़ी पीछे धकेलने लगता है, जिस वजह से वो ओमनी किंग कहता है तो तुम स्ट्रांग हो मॉर्टल, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसको कहने के बाद अचानक से ही वो ओमनी किंग गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू को पीछे से ही एक किक करता है, जिस वजह से गोकू फेंका जाता है और वो जाके उस ओमनी किंग के उस एनर्जी बॉल में लग जाता है। और जैसे गोकू उस एनर्जी बॉल में लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि गोकू नीचे एक प्लेनेट पे पड़ा होता है और इस पे ओमनी किंग कहता है तो चलो अब समय आ चुका है मॉर्टल तुम्हारे ख़त्म होने का। जिसके बाद वो ओमनी किंग अपने हाथ में एक और एनर्जी प्रिपेयर करने लगता है और वो ओमनी किंग उस एनर्जी को गोकू की तरफ मार देता है। वो एनर्जी जाके उस पूरे प्लेनेट से टकरा आता है और वो पूरा का पूरा प्लेनेट एक बार में चूर चूर हो जाता है। जिस पे वो ओमनी किंग कहता है तो फाइनली तुम खत्म हो गए मॉर्टल, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगे, अभी तो मैंने तुम्हें ख़त्म किया है, अभी जल्द ही मैं तुम्हारे ओमनी किंग ज़ेनो को भी ख़त्म करूँगा। जिसको कहने के बाद वो ओमनी किंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस ओमनी किंग के कंधे पे दोबारा से कोई हाथ रखता है और जैसे ही ओमनी किंग पीछे मुड़ता है गोकू कहता है तो तुम्हें सच में लगा था तुम मुझे ख़त्म कर दोगे। और हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म में खड़ा होता है और इससे पहले कि वो ओमनीवर्स के ओमनी किंग रियलाइज़ भी कर पाए कि क्या हो रहा है उसके साथ, गोकू उसके ऊपर एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है उसे गट में, जिससे वो ओमनी किंग वापस से अपने मुंह से खून फेंक देता है। और वो ओमनी किंग कहता है आखिर तुम इतने तेज कैसे हो मॉर्टल, क्या तुम सच में मॉर्टल हो। जिस पर गोकू कहता है अगली बार से कभी किसी मॉर्टल को कमज़ोर समझने की भूल मत करना। जिसको कहने के बाद गोकू दोबारा से एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है उस ओमनी किंग के गट में, जिस पंच को खाने के बाद वो ओमनी किंग अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर गोकू अपने मल्टीवर्स की ओर निकल जाता है।
और हम देखते हैं काइजन को जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए अपने ओमनीवर्स पे जाके फिरता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद काइजन कहता है आखिर वो मॉडल था कौन? इतना स्ट्रॉन्ग एक मॉडल नहीं हो सकता। क्या वो सच में मॉडल ही था या वो जेनो था जो कि मुझे मारना चाहता था और इस वजह से वो अपने भेष को बदल के आया था। खैर जो भी हो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा जेनो। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वेजिटा, जिरेन, गोहान, ब्रोली और जेनोसामा को, जो कि अपने मल्टीवर्स के ओपनिंग पे खड़े होते हैं और तभी उनके सामने आकर डार्क किंग और उसके 6 के 6 जनरल्स रुकते हैं और फिर वो डार्क किंग कहता है तो तुम लोग मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे। खैर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस मल्टीवर्स में जाने से रोक सकोगे? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इन सब को खत्म करके तुम्हें लेकर जाऊंगा अपने साथ ओमनी किंग जेनो और तुम्हारे आंखों के सामने ही इस मल्टीवर्स को खत्म करूंगा। जिस पे जेनो कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी वेजिटा आगे आकर कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेनोसामा, हम सब इन सबको ज़रूर रोक के रहेंगे क्योंकि ये हमारा मल्टीवर्स है, हमारा घर, और हम किसी अरे गहरे डार्क किंग को आकर हमारे घर को ख़त्म करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते। इस पर डार्क किंग कहता है तो सैयन प्रिंस ये तुम हो। तुम में तुम्हारी प्राइड साफ साफ झलकती है। चलो देखते हैं तुम्हारी प्राइड सिर्फ बोलने की है या फिर उसमें कुछ पावर भी है। जिसके बाद इशारा करता है जिससे सिंहासन आ जाता है। तो अब मैं यहाँ बैठकर देखने वाला हूँ तुम सबको ख़त्म होते हुए। जिसके बाद जेनो तुम देखोगे अपने मल्टीवर्स को ख़त्म होते हुए। तो चलो इस खेल को शुरू करो। जाओ मेरे जनरल्स और ख़त्म करो उन सैयन्स को, खास करके उस सैयन प्रिंस को। मैं उस सैयन प्रिंस की प्राइड को टूटते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि आज से काफ़ी समय पहले एक सैयन प्रिंस ही था जो कि मेरे रास्ते में आया था और उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी उसके सैयन प्राइड के लिए। हम देखते हैं वेजिटा और बाकी सारे सैयन्स के सामने आके 4 जनरल्स खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं तो चलो सैयन्स, अब समय आ चुका है तुम सबके ख़त्म होने का। जिस पे वेजिटा कहता है तुम्हारे जैसे डीमंस मुझे मारने की सिर्फ सोच सकते हैं, तुम तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि मैं हूँ प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा। जिस पे जो डीमन वेजिटा के सामने खड़ा होता है वो वेजिटा को बोलता है तो डार्क किंग ने सही कहा था, तुम सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हो और तुम्हारा घमंड तोड़ने में सच में बहुत मज़ा आएगा सैयन। नहीं सैयन प्रिंस वेजिटा। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें क्योंकि तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, अच्छा होगा अगर तुम मेरा नाम भी जान लो। तो मैं हूँ राइजन, एक 3rd रैंक का जनरल, और मैं आज तुम्हें यहाँ ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही राइजन ये कहता है अचानक से वेजिटा राइजन के सामने से गायब हो चुका होता है और वो राइजन पे पीछे से हमला कर देता है। लेकिन राइजन वेजिटा को पकड़ लेता है और वो उसे दूर फेंक देता है और राइजन कहता है तो सैयन प्रिंस, तुम फिर जितनी जल्द से जल्द हो सके शुरू करना आते हो ना? ठीक है चलो ऐसे शुरू करते हैं और तुम्हारा खात्मा भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रोली, जिरेन और गोहान को जिनके सामने भी डीमंस आके खड़े हो चुके होते हैं और ब्रोली, गोहान और जिरेन को कहते हैं तो चलो शुरू करें तुम लोगों का खात्मा। जिरेन, ब्रोली और गोहान के ऊपर अपना हमला करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा को जो कि एक जगह पे खड़े हो जाता है और वेजिटा कहता है देखो मुझे तुम्हारे साथ खेलने का कोई मन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं अपनी पावर का इस्तेमाल शुरू से करूँगा। और इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम ये अपनी पावर शुरू से इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुम बाद में ख़त्म हो गए तो तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जिसको कहने के बाद वेजिटा बहुत ज़्यादा पावर अप करने लगता है। वेजिटा के पावर अप से पूरा मल्टीवर्सल सील हिल रहा होता है, जिस चीज़ को देख के जेनोसामा और डार्क किंग ये दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन जेनोसामा
इस चीज़ को देखकर उस यूनिवर्सल शील्ड में अपनी एनर्जी को देने लगते हैं। और जेनोसामा कहते हैं आखिर ये साइंस है क्या, ये साइंस कितने आगे निकल चुके हैं, इन्होंने हम जैसे गॉड्स को भी ये छोड़ दिया है। मैं वेजिटा की पावर को सेंस कर सकता हूँ, वो अभी मेरी पावर से आगे निकल चुका है। आखिर ये साइंस की लिमिट क्या है। पहले गोकू जो कि इतना पोटेंशियल होल्ड कर रहा था कि वो डार्क किंग की फुल पावर इस्तेमाल कर पाए, और अभी वेजिटा जो कि कुछ समय की ट्रेनिंग पे के साथ ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो ओमनीपोटेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आखिर ये साइंस है क्या चीज़। इसको कहने के बाद जेनोसामा अपनी पावर को और देने लगते हैं यूनिवर्सल शील्ड में, जिससे वो यूनिवर्सल शील्ड शेक करना बंद कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अब भी पावर अप कर रहा होता है, और वेजिटा के पावर अप से राइजन भी पीछे हटने लगता है। और राइजन कहता है तो तुम शुरुआत से अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो सैयन, चलो ठीक है, तब मैं भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूँगा। जिस चीज़ को कहने के बाद राइजन भी पावर को अप करने लगता है, और राइजन भी अपने फाइनल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा वो भी अपनी एक अलग सी फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वेजिटा कहता है तुम मिलो मेरी बियॉन्ड ओमनी फॉर्म से, और मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल करके आज तुम्हें ख़त्म करूँगा डीमन। इसको कहने के बाद अचानक से राइजन के पेट पे एक बहुत ज़ोर घूंसा पड़ता है, जिससे राइजन काफ़ी दूर जा गिरता है। और वेजिटा कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है डीमन। लेकिन अचानक से राइजन वेजिटा के पीछे आ जाता है, और इससे पहले कि वेजिटा पीछे मुड़े राइजन वापस से वेजिटा के पीछे आ जाता है, और वो वेजिटा के गट पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, जिससे वेजिटा अपने मुंह से खून फेंक देता है। और राइजन कहता है क्या यही तुम्हारी पावर है सैयन, तुम इसी पावर पे अकड़ रहे थे, तुम तो मेरे एक अटैक भी डॉज नहीं कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा मुस्कुराने लगता है, और तभी वेजिटा राइजन ने जितनी जोर से पंच वेजिटा के गट में मारा था, तभी वेजिटा उतनी जोर से पंच राइजन के गट में मार देता है। जिस चीज़ को देख के राइजन काफ़ी शॉक होता है, और राइजन कहता है तो तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लगता है, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसको कहने के बाद राइजन और वेजिटा थोड़े पीछे होते हैं, और वो दोनों ही अपने हाथों में अपने एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगते हैं। और फिर राइजन और वेजिटा एक दूसरे की तरफ अपना अपना एनर्जी बॉल मार देते हैं। उन दोनों का एनर्जी बॉल जाके एक दूसरे में भिड़ जाता है, और उससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे सब कुछ वाइट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से रोशनी हटती है, हम देखते हैं राइजन और वेजिटा अपनी जगह पे खड़े होते हैं, और फिर राइजन और वेजिटा अपने हाथों में अपनी पावर को इकट्ठा करके एक दूसरे की तरफ पंच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही राइजन और वेजिटा का पंच आपस में क्लैश होता है, उसके शॉक वेव से डार्क किंग अपने सिंहासन के साथ पीछे हट जाता है, और बाकी वहाँ पे खड़े हर एक को वहाँ खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। सब लोग धीरे धीरे पीछे खसकने लगते हैं, और बिना समय गवाए वेजिटा वापस से राइजन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है, जिससे राइजन पीछे हटता, लेकिन उससे पहले ही राइजन अपने हाथ में एक और हमला प्रिपेयर करता है, एंड राइजन वो हमला वेजिटा के ऊपर मार देता है। जिस हमले को वेजिटा काउंटर तो कर लेता है, लेकिन दोबारा से राइजन एक और हमला कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिस हमले को वेजिटा नहीं समझ पाता और वेजिटा पीछे हटता है। लेकिन फिर वेजिटा राइजन के पीछे आ जाता है, और वो राइजन के पीछे आने के बाद अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करके राइजन के सर पे मार देता है, जिससे राइजन के सर के पास बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा होती है, और राइजन का सर नीचे की तरफ फेंका जाता है, और राइजन जाके एक प्लैनेट में टकरा जाता है, और वो प्लैनेट चीरता हुआ वहाँ से निकल भी जाता है। लेकिन तभी अचानक से वेजिटा के पैरों के नीचे एक अजीब सा सर्कल फॉर्म होने लगता है, और अचानक से ही वेजिटा के आसपास एक बैरियर सा क्रिएट होने लगता है। जैसे और वेजिटा इससे पहले कि कुछ कर पाए, वो बैरियर अचानक से वेजिटा को हर तरफ से घेर लेता है, और जैसे ही वेजिटा उस बैरियर पे एक हमला करता है, वो हमला आके वापस वेजिटा को ही लग जाता है। वेजिटा अपने हमले से उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा होता है, जिसपे वेजिटा कहता है आखिर ये चीज़ क्या है, मुझे लगता है मुझे अपनी और पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वेजिटा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़े, वहाँ पे राइजन आ जाता है, जो कि आते साथ वेजिटा पे काफ़ी सारे हमले कर देता है, जिससे वेजिटा एक से दूसरी जगह पे भिड़ने लगता है उस शील्ड में। और हम देखते हैं राइजन को जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, और राइजन कहता है
तो सैयन, तुम रॉ स्ट्रेंथ में तो काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं डिमोनिक मैजिक का इस्तेमाल करना जानता हूँ। इसी वजह से आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसको कहने के बाद राइजन वापस से वेजिटा के ऊपर एक मैजिक कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अचानक से राइजन का मैजिक सर्कल ही ब्रेक कर जाता है, और जिस पे राइजन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और जिस पे हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर चुका होता है, जिस वजह से उसके ऊपर कोई भी मैजिक का हमला का असर नहीं हो रहा होता, और उसकी एनर्जी ने राइजन के मैजिक एनर्जी को कैंसिल कर दिया होता है। इस पर राइजन कहता है, ओहो सैयन प्रिंस, तो तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद राइजन अपनी पूरी पावर इकट्ठा करने लगता है, और वो एक साथ में पूरा इकट्ठा करके वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है, और वेजिटा भी इसके जवाब में अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके राइजन के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन वेजिटा की पावर राइजन को पीछे धकेलने लगता है, जिस पे राइजन उस पूरे बैरियर को अपनी पावर के साथ मर्ज कर देता है, जिससे राइजन का पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जाके वेजिटा से टकरा आता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, हम देखते हैं वहाँ वेजिटा नहीं होता, वेजिटा वहाँ से गायब हो चुका होता है।